तो यही दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 54 का पार्ट नंबर 3। इसमें सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर। एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भले ही सर जी दिख रहा है इतना छोटा, ठीक है, बट ये बड़ा पैकेट वाला धमाका का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों इसको कह रहे हैं सर कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अभी समझ में आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है सर जी थोड़ा सा, ठीक है, बट हाँ इजी है, हार्ड नहीं है, इजी है। देखिए स्पेशलिटी क्या है। एक तो ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ से सर जी ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो भी अमाउंट है वो सब यूनिट्स में गिवन है। देखिए परचेज यूनिट्स में है, परचेज अमाउंट में है बट कोई बात नहीं, सेल्स यूनिट्स में है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में है, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो सब क्या चीज़ में है सर, वो सब है आपका यूनिट्स में गिवन है, ठीक है। अमाउंट गिवन नहीं है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट चाहिए था, ठीक है। एंड इसके लिए आप क्या करना होगा सर, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर सर जी सॉल्व कर पाओगे कि हाँ हर डिपार्टमेंट का क्या क्या प्राइस है वो निकालना होगा। तभी आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसको इनटू करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा। तो ये लेवल है सर जी क्वेश्चन का, ठीक है। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए बट सेकेंड टाइम में ठीक हो जाता है, ठीक है। ओके सर, तो देखिए ब्रह्मा लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स हैं एंड सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। ठीक है सर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। ABC का टोटल अमाउंट गिवन है, किसका, परचेज़ का, परचेज़ अमाउंट का टोटल अमाउंट गिवन है। परचेज़ का यूनिट तीनों डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली वो गिवन है। सेल्स यूनिट तीनों डिपार्टमेंट का गिवन है। सेलिंग प्राइस तीनों डिपार्टमेंट का गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट तीनों का गिवन है। ओके सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रह्मा लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केसेस। मतलब सर प्रिपेयर करें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और ब्रह्मा लिमिटेड इसका, ठीक है, जिसमें ABC तीनों आएगा, ठीक है सर। एंड एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल को बोलते हैं GP रेशियो, ठीक है। इज़ क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म होगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स यूनिफॉर्म होगा, मतलब मीन्स GP ABC तीनों का सेम ही है। ये लाइन देखिए, बहुत कुछ इस लाइन का मतलब है सर कि ABC तीनों का GP सेम होगा। इस लाइन का बहुत ही तगड़ा मीनिंग है, सॉल्यूशन में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले पहले बताए थे ये चीज़ें सर, ठीक है, जो नॉलेज बेस्ड पर है। तो देखिए फॉर नॉलेज ओनली, हाउ टू कैलकुलेट टोटल GP ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी का टोटल GP क्या होगा सर, मान लीजिए अगर एज्यूम करते हैं डिपार्टमेंट ABC, ठीक है, इसका सेल कुछ भी हो, ठीक है, बट GP A का भी 10 है, B का भी 10 है, C का भी 10 है, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो GP होगा सर वो कंपनी का भी 10% ही आएगा। कैसे सर, तो देखिए रेंडमली अमाउंट लिख दिए, इनका 10% GP ले लिए, सेम GP निकाल लिए, ठीक है सर। तो इसको आप उससे जोड़िए 3,40,000 आप कर सकते हैं। कोई भी दूसरा अमाउंट लेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जोड़ेंगे इसका 10%, तो जाहिर सा बात है भाई इसका टोटल का ये 10% ही है, ठीक है, इसी वजह से। तो देयरफॉर GP ऑफ कंपनी दैट इज टोटल GP ऑफ कंपनी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर ये सेम होगा तीनों का GP ABC तो कंपनी का भी टोटल GP 10 ही होगा, ठीक है सर। ओके, तो इसी पॉइंट पर आगे का कॉन्सेप्ट वगैरह है, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले क्या करेंगे सर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमको पता नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स में मिसिंग है, तो इन यूनिट्स में ही निकलेगा। फिलहाल निकाल तो लें कम से कम, ठीक है सर। तो देखिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर करके ये अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक के साइड में क्या क्या गिवन है सर, यहाँ पर आपको परचेज यूनिट्स गिवन है, यस सर। तो परचेज ओपनिंग के ही तरफ में होता है, तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक फार्मूला क्या है, फार्मूला से बनेगा, देखिए
ओपनिंग स्टॉक इसी के साइड में परचेज़ होता है, तो परचेज़ को प्लस कर दिए हैं, जो कि गिवन था तो लिख भी दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए तीनों में सर ये गिवन है। परचेज़ का यूनिट्स 5000, 10,000, 15,000। ठीक है, तीनों को लिख दिए, यस सर। उसके बाद आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, सेल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेल को यूज़ करेंगे, वो इक्वल्स टू सेल ही में आएगा। ठीक है, देखिए इक्वल्स टू करने के बाद ये लोग तीनों ऊपर एक तरफ है और ये नीचे है। क्लोजिंग स्टॉक अगर इधर दिखाते हैं तो सर जी माइनस होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है सर, यस सर। तो देखिए अगर आप ऐसे करते हैं कि, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था सर, तो सिंपली उस चीज़ को लिख दिया। आप इसको प्रेजेंटेशन किसी भी वे में कर सकते हैं, जैसा इंस्टीट्यूट करे वैसा ही करिएगा तो अच्छा है। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट पर गिवन है। ठीक है, 400, 600 और 700, और ये है माइनस में। ठीक है, ओके सर। अब ये चीज़ देखिए, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सोल्ड गुड्स माइनस परचेज। तो देखिए अगर ऐसा समझें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, देखिएगा ये लाइन यहाँ से क्या हम खींच सकते हैं सर, क्योंकि ओपनिंग और परचेज एक साइड होता है, ऐसे ओपनिंग परचेज। ठीक है, और इधर में क्या होता है, सेल्स और क्लोजिंग। ठीक है सर, ओके। तो देखिए सेल और क्लोजिंग को जोड़ देंगे तो इन दोनों का जोड़ भी बराबर आना चाहिए, तभी तो इधर बराबर आता है ना, जो भी अमाउंट आता है सर। ठीक है, वो दोनों बराबर होता है, सेम होता है, यस सर। तो देखिए क्या किए हैं कि हमको सेल पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो इन दोनों को जोड़ दिए। 5,600 इधर आ रहा है, अगर 5,600 इधर आ रहा है तो नियम के अकॉर्डिंग 5,600 यहाँ भी यहाँ होना चाहिए, 5,600, यस सर। तो वही चीज़ तो है, जिसमें से परचेज अमाउंट ऑलरेडी कितना है, 5,000, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 600। बस इसी तरह बैलेंसिंग फिगर कर करके सबका सर जी लिखते गए। फार्मूला बना दिए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस गुड सोल्ड और माइनस करते जाओ परचेज। ठीक है, आते जाएगा, समझ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करते जाओ और इसको लेस करते जाओ, यू गेट योर आंसर। 600, 400, 10,000, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सर फॉर्मूला से आया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमारे स्टेप 1 ख़त्म। अब देखिए ये हमारी फार्मूला से रिगार्डिंग बात है कि ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज एक तरफ और सोल्ड यूनिट और प्लस क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ, जो भी हमने आपको सर जी ट्रेडिंग बना करके दिखाया वही वाला बात है। ओके सर, चलिए तो ये तो हो गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में आइए, बोला है क्या, प्रिपेयर करिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऑफ ब्रह्मा लिमिटेड। तो क्या किया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रह्मा लिमिटेड। ठीक है, लिखना छूट गया है बट प्रैक्टिस के लिए आप सर, फॉर्मेट के लिए आपको ICI को ही फॉलो करना है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए क्या किए हैं, पर्टिकुलर्स लिखे, ABC कर दिए। ठीक है, ABC कर लिए, ओके सर। टू ओपनिंग, ओपनिंग क्या, देखिए तो फ़िलहाल तो सर जी ओपनिंग मिसिंग है अभी, अभी तो आपको ये अमाउंट पता नहीं है कि सर ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओके सर। देखिए अभी आप यहाँ पर क्या फंस जाएंगे, क्योंकि सर ये अमाउंट पर होगा। ठीक है, सेल्स गिवन है देखिए सेल्स 2,08,000, बी का एक मिनट, देखिए ए का सेल्स यूनिट और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, देखिए 5,200 सेल्स यूनिट है ए का, 9,800 सेल्स यूनिट है बी का और 15,300 सेल्स यूनिट है। देखिए सेल्स यूनिट ए का, बी का, सी का तीनों गिवन है, ये सर। सेलिंग प्राइस 40, 45 और 50 तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग, ये भी गिवन है, ये सर। तो इनटू कर देंगे तो सर जी आपको सेल्स तो मिल गया, चलिए सेल्स तो मिल गया, ओके। अब बताइए कि सर परचेज़ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, परचेज़ को कैसे लिखेंगे, क्योंकि परचेज़ का अभी ये 24 ये सॉल्यूशन निकालने के बाद का बात है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे सर तो ये चीज़ आपको पता नहीं रहेगा, बाकी आपको सब पता है बट आप आंसर का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए ये 3 चीज़। ठीक है, तो अब देखिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, स्टेप 4 से कैलकुलेट किए कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालें, तभी यहाँ पर सर जो भी हमने कट किया वो चारों वैल्यू 24, 27 जो भी रेट आ रहा है वो तब आएगा। ठीक है, तो वो रेट आपको चाहिए ताकि आप उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर सको। ठीक है सर, यूनिट में ही बना देते हैं सर, ऐसा हलवा नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो इंस्टीट्यूट भाई
क्यों आपको इतना परेशान करता है, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन और मार्क्स इतना ज़्यादा क्यों? 8 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्यों सर? कुछ ना कुछ रीज़न है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस दैट इज़ अमाउंट में इसको कन्वर्ट करना होगा, ओपनिंग को, परचेज को, क्लोजिंग को। तो इसके लिए हमको चाहिए अमाउंट, ठीक है। तब ये ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना सिंपल है और कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, यही जो कटा हुआ है 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट, ये अमाउंट निकालने का, ठीक है सर। तो अब देखिए फ्रेश हो गया, ये तीनों जो अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट को निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका अमाउंट भी मिल जाएगा और सिंपली फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर करके सर इधर और इधर इतना माइनस कर देंगे तो ये चीज़ भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है, ख़त्म। बट हमको ये तीनों फिगर हमको जानना ज़रूरी है डिपार्टमेंट वाइज। तो अब बताइए सर क्या दिमाग लगाएंगे, बोलिए बोलिए। देखिए सर एक टाइप का वर्किंग आपको हम समझाते हैं जो कि इसमें नहीं होगा, ठीक है। नहीं फ़िलहाल नहीं समझाएंगे, फ़िलहाल आगे ही चलते हैं। देखिए तो ऐसे कंडीशन में वो लास्ट में समझाएंगे। देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं सर, एक नोट डालेंगे, एज्यूमिंग कंपनी डज नॉट हैव एनी ओपनिंग स्टॉक। थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी स्टॉक जो है वो नील है, ठीक है। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे देख लो क्यों कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये जो जीपी रेशियो है 40%, ठीक है। इस जीपी रेशियो का यूज़ करके सर जी क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस जीपी को निकालने के लिए, जानने के लिए आपको पहले ये जीपी ओहो पीछे आ गए, तो इसलिए सर ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको पहले ये जीपी रेशियो जानना ज़रूरी है। और ये जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जनरल ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाना पड़ेगा छोटा सा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे सर, नोट, ये एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूमिंग दैट कंपनीज डज नॉट हैव ओपनिंग स्टॉक फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। मतलब नील मान रहे हैं, नील मान लो कि कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक नील है, ठीक है। मान लो कि कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक नील है, ओके। पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो एज्यूम दैट एंटायर परचेज यूनिट्स वेयर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्लोजिंग विल बी नील, माने कि पूरा सेल कर दिए तो कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बचा, तो सर जी क्लोजिंग स्टॉक को भी नील कर दिए, ठीक है। ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा सेल कर दिए, एंटायर परचेज यूनिट्स पूरा का पूरा सोल्ड हो गया, सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं बचा। यस सर, ओके। क्योंकि सेल वैल्यू हमारे पास गिवन है, ध्यान रख, और सेल वैल्यू को यूज़ करके सर जी हम निकाल लेंगे जीपी, ठीक है, ओके सर। तो देखिए पॉइंट नंबर 3, इफ़ डिपार्टमेंट जीपी रेशियो इज सेम, ये है पॉइंट, सेम द एंटायर कंपनी जीपी रेशियो विल बी सेम। ये हमने सर ये आपको पहले ही समझाया था, मतलब ये कि अगर तीनों डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का जीपी अगर सेम होगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि यूनिफॉर्म इन ईच केस, क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज यूनिफॉर्म इन ईच केसेस, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ऑन सेल्स है, ठीक है, मीन्स जो जीपी है सर एबीसी का, वो तीनों का सेम ही है, ठीक है। तो सेम है तो उसी चीज़ को सर क्या करेंगे तो अगर तीनों का डिपार्टमेंट का तीनों, मतलब इफ़ इच डिपार्टमेंट, अगर हर डिपार्टमेंट का जीपी जो है सर वो सेम है, देन एंटायर कंपनी, तो कंपनी का भी जीपी रेशियो सेम होगा, ठीक है। मतलब नीचे समझाया हुआ है कि इफ़ जीपी, एग्जांपल के लिए अगर ए का 10, बी का 10, सी का 10, तो टोटल होगा कंपनी का भी 10। ये चीज़ ऑलरेडी हमने आपको स्टार्टिंग में ही प्रूफ किया था सर, ओके यस सर। फिर देख लीजिए वो जो हम कह रहे थे कि एग्जांपल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन एक छोटा सा पॉइंट बताया है नॉलेज के लिए, वो वाला पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर देखिए सर, एज्यूमिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड करेंट फाइनेंशियल ईयर इज सेम, माने कि प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर सेम कॉस्ट है, ठीक है सर। प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर पर सेम कॉस्ट है, ठीक है सर। ऐसा क्यों माने, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। ये फाइनल
सॉरी, फ़िलहाल ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सर जी आपको कब काम आएगा, फाइनल में आएगा, ठीक है। मतलब फाइनली जब आप आंसर यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर ये लिए वो पॉइंट है, ठीक है। तो अभी वो पॉइंट नहीं है इस पॉइंट से रिलेटेड, ये वहाँ का पॉइंट है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड करेंट फाइनेंशियल ईयर इज सेम। दोनों का कॉस्ट को सेम ही मानेंगे क्योंकि एक ही कॉस्ट आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। ओके सर, इसी वजह से, ठीक है। तो यूज़ दिस फॉर फाइनल आंसर इन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंटिंग, ठीक है। नोट, क्या नोट करें सर कि तो ऐसे केसेस में बनाएंगे जनरल P&L ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऑफ एंटायर कंपनी, ठीक है सर। जीपी रेशियो निकालने के लिए ऊपर के तीनों एजम्पशंस के बेस पर, इन तीनों के बेस पर, ठीक है, बनाएंगे तो कंपनी का जीपी रेशियो आ जाएगा। एंड देन फिर सारे डिपार्टमेंट का तो सेम ही है तो वो भी कर लेंगे सर। फिर उसी बेसिस पर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे जीपी रेशियो का यूज़ करके। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, जनरल P&L जनरल ट्रेडिंग एंड एंटायर कंपनी बना रहे हैं, ठीक है सर। जनरल ट्रेडिंग बना रहे हैं पूरे एंटायर कंपनी का, यस सर। बनाएंगे सिर्फ जीपी रेशियो जानने के लिए, ठीक है। आपको ये बनाना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा सर, आपको ये करना होगा ओपनिंग स्टॉक को नील, ठीक है। नील माने बिकॉज बैलेंसिंग फिगर करके जीपी चाहिए, ठीक है सर। ये क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ अमाउंट, अगर इसको नील नहीं मानेंगे तो यहाँ पर कुछ अमाउंट होगा, फिर जीपी फंस जाएगा, ठीक है सर। इसी वजह से पूरे का पूरा मान लिए कि ओपनिंग स्टॉक होगा नील, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक माने बिकॉज बैलेंसिंग फिगर करके जीपी चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी नील माने, ठीक है, ताकि बैलेंसिंग फिगर करने टाइम में फंसे ही ना, ठीक है। ये मान लिए कि ये जो सेल था 14 लाख का, ठीक है, 14 लाख टोटल सेल। तो ये माने कि इफ़ पूरा सेल हो गया होगा, दैट इज़ पूरे का पूरा 14 लाख का सेल हो गया होगा, ठीक है, और परचेज अमाउंट को टोटल कर लिया, ये तो गिवन ही है। तो देखिए सर, मतलब ये कि परचेज किए थे 8,40,000 में और पूरा का पूरा सेल हो गया कितने में, 14 लाख में, ठीक है। इसका मतलब मेरा जीपी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,60,000, ठीक है। ओके सर, जीपी समझ गए, यस सर। तो अब देखिए कैसे कैसे लाएं। ये तो परचेज अमाउंट तो सर जी गिवन है, तो अमाउंट टोटल ले लिए और सेल्स वाला का सर जी पहले टोटली ऐड किए, ठीक है। कैसे सर, तो देखिए 5,000 यूनिट्स, ऊपर देखिए सेल्स का यूनिट 5,200, ठीक है, डिपार्टमेंट ए का, और इनटू करना है सेलिंग प्राइस है 40, तो कर दिए, ठीक है। फिर देखिए सेल्स यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट बी का, ठीक है, सॉरी नहीं सेल्स को यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी सर। किसको यूज़ करेंगे, 1 मिनट से हम आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन में दिखाते हैं तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। देखिए वहाँ पर कौन सा सेल्स को यूज़ करेंगे सर, ये वाला जो सेल्स यूनिट है ना, इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेल्स यूनिट कौन सा होगा, क्या मान रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि सर जी हमने जितना का परचेज़ किया था, ठीक है, परचेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट ने उतना का सेल कर दिया, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट सेल कर दिया, ABC तीनों ने कितने, और उसको परचेज़ कितने में किए थे, इतने में किए थे, तब हमको सर जी एक जीपी बेसिस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए वही चीज़ किए हैं, देखिए कहाँ आ गए सर, पीछे आ गए, ओहो। चलिए आ गए सर। तो देखिए 5,000 यूनिट्स परचेज़ किया था, परचेज यूनिट्स ऑफ ए, 10,000 यूनिट्स परचेज़ किया था बी, 15,000 यूनिट्स परचेज़ किया था सी। तीनों को क्या किए सर, सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस है 40, बी का सेलिंग प्राइस है 45, देखिए आपका कॉलम में होगा सेलिंग प्राइस येलो कलर से, और वहीं बॉक्सी में है, और परचेज यूनिट जो सी का है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सी का सेलिंग प्राइस है 50, तीनों से इंटू कर दिए सर, ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 14 लाख, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या किए सर, बैलेंसिंग फिगर किए 14 लाख इधर भी, बट इसमें परचेज़ किए थे तो वो अमाउंट माइनस कर दिए, तो पता चल गया कि भाई
प्रॉफिट कितना बच रहा है मेरा 5,60,000 अगर पूरा का पूरा सेल हो जाए तो ये सर जनरली हमने अज्यूम क्यों किया, ताकि जीपी रेशियो निकल जाए। क्या आप जीपी रेशियो निकल सकता है? यस सर, इजीली निकल सकता है। तो देखिए जीपी रेशियो ऑफ एंटायर कंपनी, ऊपर में आ गया जीपी डाल दिए 5,60,000, ठीक है। नीचे में डाल दिए 14 लाख की सेल्स है, तो 14 लाख सेल्स डाल दिए, ठीक है। और इंटू 100 का परसेंटेज सिंबल में डाल दिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 और परसेंटेज का सिंबल, ठीक है सर। और फॉर्मूला यही होता है, ठीक है सर, कि जीपी बाई सेल्स इंटू 100 और बाहर में परसेंटेज, ठीक है। तो पूरा कंपनी का निकाल रहे हैं, तो आ गया सर सॉल्यूशन 40%, ठीक है। अब देखिए सिंस जीपी रेशियो, क्योंकि कहाँ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, वो भी लाइन आपको हम दिखा देते हैं सर। क्वेश्चन में ये चीज़ कहा है कि दैट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज़ यूनिफॉर्म इन ईच केस। इस लाइन का मतलब यहाँ पर सर जी अब आपको रिलेवेंट समझ में आएगा कि मीन्स जीपी रेशो ए बी सी तीनों का सेम ही है, ठीक है सर। ओके सर, तो देखिए इसी वजह से वहाँ वो लाइन लिखा है, इस वजह से सर जी वो हिंट है कि जीपी रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का 40-40-40 ही हो गया, आ गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सर जी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना इसको यूज़ करके। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन ख़त्म है, इससे ऊपर तक का बातें हैं, ये है आपका लास्ट स्टेप नंबर 4, ठीक है। और वर्किंग नोट नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सर जी 2 कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन, ठीक है। क्या किए, ए बी सी तीनों लिख दिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 40, 45, 50, इतने पर सेल करते हैं, यस सर। और जीपी अभी आपने कैलकुलेट किया 40%, 40%, 40%, मीन्स इस 40 रुपये में 40% ए का जीपी छिपा हुआ है, इस 45 में से बी का 40% जीपी छिपा हुआ है, और सी जो सेलिंग करता है 50 रुपये में, इसमें इसका 40% जीपी छिपा हुआ है। तो सर 40 का 40% निकाल लिए जो कि इसका जीपी है, तो 24 40 में सेल करता है बस, बट उसमें देखिए वो चीज़ क्या कर रहे हैं सर, हटा रहे हैं। तो देखिए कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू जीपी रेशियो, सेलिंग प्राइस इंटू जीपी रेशियो, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट हमको सर जी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या आ रहा है मेरा, कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, ठीक है सर। देखिए कैसे कर रहे हैं सर, 40 रुपीज़ इंटू 40%, ठीक है। 16 रुपये आया। देखिए कैलकुलेशन पे से मारेंगे 40 इंटू 40%, तो 16 रुपये आया। मतलब ये जो 16 है या क्या है आपका जीपी, तो इस 16 में से आपको क्या कर देना है सर, 16 में से माइनस कर लेना है 40 से, ठीक है। इक्वल्स टू 24 आ गया। तो ये 24 हो गया आपका क्या है सर, ये 24 हो गया आपका कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको ऐसे माइनस करना अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करिए सर, आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये 40 है आपका जीपी, 40 है जीपी, 40 जीपी, इसका मतलब रिमेनिंग जो 60 होगा वो होगा कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर सर जी आप डायरेक्ट 60-60 कर लीजिए, ठीक है। 60-60 कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। 40 इंटू 60%, 24 आ गया, ठीक है। फिर मारिए 45 इंटू 60%, 27 आ गया, ठीक है। फिर मारिए 50 इंटू 60%, तो 30 रुपीज़ आ गया, ठीक है सर। तो ये चीज़ को भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूट जैसा करे वैसा करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा सुधार देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट के आगे लिख लीजिए 100 माइनस 40% इज इक्वल्स टू 60%, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ सर, यहाँ पर भी लिख दिया, कुछ पॉइंट लिख दिया है कि सिंस 100 माइनस 40%, 100% माइनस 40% इज इक्वल्स टू 60%, ठीक है सर। और बाकी भी पॉइंट्स को सुधार दिए हैं, जो कि था सर यहाँ पर 60-60 कर दिए, ऐसे करो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है सर। उतना झमेला लेने का क्या ज़रूरत है। ओके तो देखिए सेलिंग प्राइस इंटू जीपी रेशियो
नहीं, फॉर्मूला भी फिर दूसरा है, सेलिंग प्राइस इंटू जीपी रेशियो करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीपी रेशियो, बट सेलिंग प्राइस इंटू रिमेनिंग परसेंटेज, यहाँ लिख लो यार रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है, रिमेनिंग परसेंटेज। सेलिंग प्राइस इंटू रिमेनिंग परसेंटेज तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को फॉलो करना, अगर इंस्टीट्यूट कहे कि भाई पहले ये माइनस करके दिखाओ हमको 16 रुपया, ठीक है, तो 16 रुपया माइनस करके दिखा देना, या फिर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली दिखा दो तो सर जी डायरेक्टली 24 दिखा देना, जैसा इंस्टीट्यूट का मर्जी, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन, ध्यान रहे। अब एक चीज़ सर जी ध्यान दीजिएगा उसके बाद देखिए, पहले सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो सर जी आपके पास बात आ गया, मतलब अमाउंट आ गया कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए स्टेप 4 में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किए, कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 24, 27, 30। तो इसका गिवन यूनिट, ओपनिंग यूनिट जो है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है उससे इंटू कर दो, ठीक है। इसी तरह क्लोजिंग यूनिट का जो, क्लोजिंग स्टॉक का जो यूनिट है उससे इंटू कर दो, वो भी आ जाएगा, ठीक है सर। परचेज जो है उसका भी यूनिट गिवन है, आप इंटू कर दीजिए, ठीक है। और इंटू करके आप अमाउंट को टोटल करके भी देखेंगे तो भी आ जाएगा उतना ही, तो करके देख लीजिए, 1,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 4,50,000 इज इक्वल्स टू मारिए 8,40,000 आ रहा है आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर, और टोटल परचेज अमाउंट भी देख लीजिए 8,40,000 है, ठीक है सर। ओके, यस सर। तो इस तरह क्या करेंगे, इसी से रिगार्डिंग एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको ये एज्यूम किए कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड करेंट ईयर इज सेम, ठीक है, माने कि प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का कॉस्ट सेम है, ठीक है सर। तो इसी वजह से ओपनिंग को भी सेम से इंटू कर दिए और क्लोजिंग को भी सेम से इंटू किए, ठीक है सर। ओके, ओपनिंग क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ओपनिंग जो है हमेशा प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेट होता है, बट यहाँ पर तो सर सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो परचेज के लिए तो ये ओके है और क्लोजिंग स्टॉक के लिए ओके है, बट रूल कहता है कि इफ़ प्रीवियस ईयर एब्सेंस हो, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में करेंट ईयर ओपनिंग का निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सर जी करेंगे हम, ठीक है। ओके, चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अब हम आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहे थे सर कि ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 एक अगर आप ये वर्किंग अगर आप सोच रहे हो तो ये चीज़ सर जी रॉन्ग ट्रीटमेंट है, ठीक है। कंडीशन है कुछ इसका, अगर आप ऐसे करते हैं, क्या करते हैं सर, तो देखिए अगर आप करते हैं इसके जगह पर कि 8,40,000 टोटल सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, इसका कुछ मतलब है इसलिए बता रहे हैं, सुन लीजिए। 8,40,000 टोटल सेल है और टोटल यूनिट कितना है, टोटल परचेज वाला, ठीक है। अगर आप टोटल परचेज जोड़ लेते हैं 8,40,000 और टोटल यूनिट्स 30,000, कैसे सर, सबसे ऊपर परचेज यूनिट गिवन है 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये हो गया सर जी 30,000, तो उस 30,000 से डिवाइड कर दिए तो सर जी आ गया कॉस्ट, आ गया 24 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो सर जी ये आंसर गलत होता है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने अमाउंट क्या क्या आया है, तीनों का अलग अलग आया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका पॉइंट और कुछ समझते हैं इसके बारे में कि सर आप ऐसे क्यों नहीं किए, टोटल ऐसे भी तो निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। तो देखिए प्रूव किया गया है, सिंस सेल्स पर यूनिट ABC, ठीक है, नोट अलग अलग है सेल्स यूनिट, ठीक है, 40, 45, 50 आप देख सकते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट भी सेम नहीं चलेगा, ठीक है। कॉस्ट अगर 28 मार देंगे तो ये नीचे में अमाउंट आ जाएगा 12, 17 और 27, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये कंडीशन रखा है कि जीपी परसेंटेज सेम होना चाहिए, बोला है क्वेश्चन में, यस सर। तो आप देख लीजिए कहाँ सेम है, 12 आया है कॉस्ट और 40 है आपका क्या, सेल्स, ठीक है सर। तो सॉरी 12 आया है आपका जीपी, सॉरी कॉस्ट था 28, यहाँ पर जीपी लिखना छूट गया है, ठीक है। तो जीपी है आपका 12 और सेल है कितना 40, तो जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, वही कह रहे हैं जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 कर दिए, ये 3 अलग अलग परसेंटेज आ गया। अब देखिए सर क्या लग रहा है, ये जीपी रेशियो सेम है, नहीं सर अलग है। तो नोट
इफ़ सेल प्राइस सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ़ सेल प्राइस सेम होगा, ठीक है, अगर यहाँ 40 40 40 तीनों होता ए बी सी का, तो कॉस्ट पर यूनिट सेम हो सकता था। तो मान लीजिए यहाँ पर 28 28 28 तीनों में होता, ठीक है सर, तो ऑटोमेटिकली जीपी भी सेम होता। क्यों सर? क्योंकि 12 12 12 ही आता ना मेरे भाई। अगर ये देखो बी का भी सेम अमाउंट होता, सी का भी होता, यही अमाउंट, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि सर ये जो ए का अमाउंट है ना, ये बी का भी वही होता और सी का भी यही चीज़ होता, ठीक है। तो 12 12 12 तीनों पे आता, तो जीपी रेशियो भी तीनों का ऑटोमेटिकली 30 30 30 आता, और क्वेश्चन में जो बोला था वो भी फुलफिल हो जाता। तो वैसा करते हैं, ठीक है सर। बट आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल सेल प्राइस अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अलग अलग अगर हो तो आपको ट्रीटमेंट कैसा करना होगा सर? आपको पहले जनरल पेंडल बना करके जीपी निकालना होगा, और उसके बाद आपको सर जी ये चीज़ें करना होगा, ठीक है। इस तरह से सर उसमें से आपको माइनस करके निकालना होगा, ठीक है। बट वहीं अगर क्या देता कि सेल जो है वो सेम अमाउंट है, सेलिंग प्राइस 40 40 40 रहता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते सर, जीपी को निकाल सकते थे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके 28 निकालते हैं और 28 पुट करके कैलकुलेट कर देते हैं और जी रेशियो निकाल लेते 30 30 30। बट क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ही अलग है, इसीलिए ये चीज़ गलत हो गया, ठीक है सर। तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि इस वर्किंग का यूज़ नहीं है, यूज़ है। इफ़ सेल प्राइस सेम हो तो कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो सकता था, तो ऑटोमेटिकली जीपी भी सेम होगा, ठीक है सर। तो ये था इसका बात, ठीक है। तो टाइप 1 का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। देखिए सेल पर यूनिट अगर अलग है तो फिलहाल अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको समझिए। इसको समझाने के लिए सर दिए थे कि सर ये इस क्वेश्चन पे ये पैटर्न लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेल पर यूनिट अलग अलग है, 40 45 और 50, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग ही होगा, तभी तो जी यार नीचे में सेम आएगा ना। जैसे यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, तो इसी तरह कुछ यहाँ पर भी डिफरेंस होना चाहिए अमाउंट में, तो यहाँ पर जीपी सेम आएगा। जैसे आप देख सकते हैं तीनों अमाउंट डिफरेंट ही आया होगा, 24 27 30, और इन तीनों का जीपी रेशियो सेम ही होगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हुआ तो आपने देखा ही पीछे सर, देखिए जीपी रेशियो तीनों का सेम है 40 40 40, बट कॉस्ट प्राइस अलग है, तो हैंस इट प्रूफ, ठीक है सर। तो देखिए इस टाइप का और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। ये तो वर्किंग खैर अभी काम का नहीं है, बट हो सकता है सर आपको आगे के काम में ये वर्किंग भी काम दे, जब आगे अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन में हेरा फेरी आ जाए। क्या हेरा फेरी सर? अगर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर अगर सेल प्राइस ये अलग अलग है, तब तो आपको जैसे अभी आपने किया ये वर्किंग करेक्ट है। बट अगर ये अमाउंट सेम दे देता ना 40 45 और 50, तब आपको सर जी ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये नोट नंबर 2 का यूज़ भी आपने देखा, और नोट नंबर 1 तो प्रैक्टिकली अभी कर लिए, ठीक है सर। तो देख लीजिएगा, ये अगर एग्ज़ाम में आपको टर्न करता है, घुमाता है, तो इस टाइप से आप भी घूम लीजिएगा, ठीक है, और घुमा भी दीजिएगा। ओके सर। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये ख़त्म होता है, ठीक है सर। अब हम अगले पार्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि एक स्पेशल क्वेश्चन है सर के द्वारा, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।